जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है और लेक्चर नंबर 5 में जैसा कि आपने देखा था हमने क्या पढ़ा था, हमने पेज लेआउट्स यानी पेज की डिज़ाइनिंग के बारे में देखा था, जिसमें हमारे पेज का साइज़, उसमें वाटरमार्क लगाना, पेज का कलर, उसका बॉर्डर वगैरह, उसके दरमियान स्पेसिंग वगैरह, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको अलाइन करना, पेज का बैकग्राउंड कलर, उसका फॉन्ट कलर, ये सारी चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं। और उसके साथ ही मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी जिसमें आपने वो CV अपनी ड्रा करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं रेफरेंसेस का टैब। रेफरेंसेस में आप देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले तो हम सबसे ले लेते हैं, कोई भी डाटा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से मैं डाटा ले रही हूँ। कंप्यूटर की हिस्ट्री से हम कोई भी डाटा ले लेते हैं क्योंकि हमने कॉपी ही करना है, वो आपके पास जो डाटा होगा वो तो हमने लिखा हुआ होगा। इसमें हम देखेंगे हम साइटेशंस कैसे देते हैं, यानी कोई भी हमारा लिंक है, रेफरेंसेस है, वो हम कैसे देते हैं। उसके बाद उसकी बिब्लियोग्राफी आप देखें, आपने किसी बुक के एंड पे वो सारे रेफरेंसेस देखे होंगे कि कौन से ऑथर ने बुक लिखी है, इसमें कौन कौन से ऑथर्स की बुक के लिंक लिए गए हैं, यानी वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे कैसे एंटर हो रही हैं। ओके, और इसके बाद हम देखेंगे उसमें कैसे हम फुट नोट ऐड करते हैं, उसमें टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, जो टेबल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें जो हम साइटेशंस यानी रेफरेंसेस देते हैं वो कौन से, उनके स्टाइल्स कौन कौन से, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। ठीक है, नेट स्लो है। अच्छा, सबसे पहले तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स में करके देखें तो ये देखें कंटेंट आपके पास इस तरह शो हो रहे हैं कुछ, यानी आपके पास मल्टीपल डिज़ाइंस आपको नजर आएंगे। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप देखें जैसे आपके पास एक मेन हेडिंग होती है, उसके अंदर सब हेडिंग है, फिर आगे हेडिंग होती है, फिर आपके पास हेडिंग होगी। जैसे आप ये देखें फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ कंटेंट हम ये वाला ले रहे हैं, चैप्टर 1 का लेवल ये वाला, यानी चैप्टर 1 हमारा कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का हम चैप्टर ले लेते हैं, उसमें हमारे पास फर्दर कौन कौन सी चीज़ें आ रही है वो दो हम इसमें बताएंगे। इसके बाद चैप्टर 2 में हमारे क्या जो भी आ जाता है, यानी चैप्टर में हम कह देते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर फर्दर जो जो चीज़ें आ जाती हैं वो हम इनके अंदर एंटर करेंगे। यानी इस तरह फर्दर वो आते जाएंगे और इसके साथ ही पेज ऑफ कंटेंट में ये साथ हमें पेज नंबर भी बताता जाएगा किस किस पेज पे है। अगर यही अब आप देखें, ये अपडेट टेबल और हमारे पास आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट है और अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट तो हमने पहले कर लिया, अब अपडेट टेबल भी इसके साथ है। यानी हमारा कुछ टेबल में मिस्टेक हो रही है या हम इस टेबल को चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इस पे करेंगे अपडेट टेबल। ये हमें कुछ कमांड देगा द करंट डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन द टेबल कंटेंट, यानी हमारे पास फर्दर जो, क्योंकि ये कह रहा है कि हमारे पास हमने इन्हीं टेबल्स के रिलेटेड हमने फर्दर कुछ भी इंट्रोडक्शन, कुछ भी एंटर, कोई डाटा एंटर नहीं किया हुआ। अगर करते हैं तो वो हमारा मतलब उसके रिलेटेड पेज नंबर वगैरह अगर चेंज हो रहे हैं, जैसे ये टाइप इधर हमारा ये वाला जो है इधर पेज नंबर 3 पे है और इधर हमने आगे लिखा हुआ है पेज नंबर 3, लेकिन अगर यही हमारा डाटा आगे आ जाता है पेज नंबर 4 पे, तो हम ऊपर जाके इसके इधर करते हैं अपने टेबल पे, हमारा ये टेबल इससे ओके करते हैं तो इधर पेज नंबर 4, यानी जो भी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग पेज होगा उस डाटा के रिलेटेड वो हमें वो वाला पेज उधर शो कर देगा, या हमारी जो भी इसमें मिस्टेक्स होंगी, जो हमारी अपडेशन वगैरह होने वाली रहती होगी वो उसमें अपडेशन कर देगा। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट फुटनोट। अब फुटनोट में आप देखें, फुटनोट में आपको बताएगा। ओके जी, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फुटनोट आ जाते हैं। हम फुटनोट कैसे इंसर्ट करते हैं, आप देखें हमने ये वाला लिखा हुआ है और हम ऊपर ले लेते हैं पहले पैराग्राफ, यही हमारे पास पैराग्राफ ये वाला कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर से इधर कॉपी कर लिया हमने, ये इधर अभी इसे रिमूव करें, ये इधर हम रखते हैं, यानी जिधर भी जाके हमने फुटनोट एंटर करना है। आपने देखा होगा सम टाइम आपकी बुक्स वगैरह में भी लिखा हुआ होता है, आप इधर जाके आपने अब किया इंसर्ट फुटनोट, ये फुटनोट उसने एंटर कर दिया और इधर 1 लिखा हुआ है, तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। यानी इधर आप किसी भी चीज़ का HTTP, यानी आप किस चीज़ का लिंक देना चाह रहे हैं, किसी बुक का, किसी चीज़ का, आप जिसका भी देना चाह रहे हैं आप उसका नाम लिख देंगे, उसका लिंक लिख देंगे, किसी बुक में आई या कोई आप उसके रिलेटेड चीज़ लिखना चाह रहे हैं, जैसे किसी चीज़ की हिस्ट्री, अगर ऊपर कायद आज़म आ जाता है तो आप कायद आज़म के रिलेटेड थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहे हैं बच्चों को, तो आप उधर आके ये लिख देंगे। इधर ऊपर जिधर 1 लिखा होगा इसका मतलब है ये वाला जो हमारा 1 लिखा हुआ है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास वो उधर मौजूद है। ये देखें आप, ये वाला जो इधर 1 लिखा हुआ है, ये देखें ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका आगे फुटनोट कोई है इसके अंदर, ये वाला।
अब ऐसे ही हम जब इंसर्ट एंड नोट भी करेंगे तो एंड नोट का भी यही मतलब है कि इसी तरह का कोई एंड नोट यानी आगे आपके पास उसी तरह का कोई लिंक है यानी उसके अंदर फर्दर कोई डिटेल्स वगैरह मौजूद हैं, जिधर आप देख रहे हैं नेक्स्ट फुट नोट यानी पहले वाला हमने किया, अब नेक्स्ट फुट नोट कोई और हमारे पास आ गया, पहले हमारे पास एक और फुट नोट था अब कोई और आ गया, यानी हम इंसर्ट करते जा रहे हैं। अब शो नोट्स हम देखना चाह रहे हैं कौन से हैं, फुट नोट एरिया देख लें तो ये हमें दिखाएगा, ये देखें फुट नोट एरिया पे आ गया। ओके, शो नोट्स हम कौन से नोट्स देखना चाह रहे हैं, एंड नोट देखना चाह रहे हैं तो ये हमें किधर ले जाएगा, ये देखें जिधर हमारे एंड नोट थे उनके ऊपर हमें ले आया। अब इसी तरह अगर हम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं जी, ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया, हम नेक्स्ट पेज पे चल जाते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास इधर से। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इंसर्ट साइटेशन। साइटेशंस यानी रेफरेंसेस, सोर्स किसी चीज का। एक तो हमारे पास साइटेशंस के स्टाइल्स भी होते हैं, ये देखिए स्टाइल लिखे हुए होते हैं, वो जब भी आपको कोई असाइनमेंट वगैरह मिलती है या आपका प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी आपने वो प्रपोजल वगैरह लिखना होता है तो वो आपको बताते हैं आपने इसको किस स्टाइल में लिखना है। वैसे मैक्सिमम तो हम एपीएस स्टाइल में करते हैं, लेकिन ये हमारे पास फर्दर सारे स्टाइल्स हैं, आपको जो भी स्टाइल बोला जाए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एपीएस स्टाइल हमने सिलेक्ट किया, आप सोर्सेज देख सकते हैं इसमें कौन से, ये पहले हम क्या करते हैं साइटेशंस। साइटेशन ऐड न्यू सोर्स, यानी हम कोई नया सोर्स लेंगे। अब किस चीज का हम सोर्स दे रहे हैं, किसी बुक का है, किसी बुक सेक्शन का, यानी बुक के अंदर किसी सेक्शन का है, कोई हमारे पास जर्नल आर्टिकल है, कोई आर्टिकल ऑफ पीरियडिकल है, यानी किस चीज का हम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बुक का दे रहे हैं, अब बुक के अंदर हम ऑथर का नेम यानी उसके लिखने वाले का नेम बताएंगे, क्या नेम है उसका, वो नेम हम बताएंगे। उसके बाद हम उसका टाइटल बता देंगे, बुक का टाइटल क्या है जी, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। उसके बाद किस ईयर में हुई थी, 2000 में कर लें आप। ये किस सिटी में हुई थी, लाहौर में, यानी जहां भी पब्लिश हुई थी जो भी, और पब्लिशर इसका कौन था, पब्लिशर आप कुछ भी कर लें, ठीक है, इस तरह आपने। अब इसको आप कर दें ओके, तो ये देखें ये आपका एक साइटेशन यानी आपका एक रेफरेंस बन गया, ठीक है। ये इस तरह आपके पास एक साइटेशन बन के आपके पास आ गया। ये फर्दर अगर आप एडिट करना चाहें, इसका सोर्स एडिट करना चाहें, कोई भी चीज़, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको आप एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी बिब्लियोग्राफी करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो ये देखें ये सारा आ गया आपके पास, यानी वो पूरी डिटेल में आ गया आपके पास। मेमूना 2000 कंप्यूटर इंट्रोडक्शन बुक का नाम था, लाहौर में पब्लिश हुई थी और किसने की थी, रियाज सन्स ने, यानी ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके क्रॉस रेफरेंसेस वगैरह, यानी एक चीज़ का रेफरेंस किसी दूसरी चीज़ में देना। नंबर ऑफ आइटम्स, आप किस चीज़, नंबर ऑफ आइटम्स, हेडिंग्स, ये किस चीज़ की आप दे रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स के आप ले लें, उनके पेज नंबर्स वगैरह, जिस चीज़ का आप करना चाह रहे हैं, और इधर वो आपके पास फर्दर वो लिंक्स आ जाएंगे जैसे हमने वो पीछे क्रॉस रेफरेंसेस पहले किए थे। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। इनको देखने के बाद ये मार्क साइटेशंस, यानी आपकी साइटेशंस वगैरह जिनको आपने मार्क करना है, ये वाली चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। पहले आज का आपका काम यही है, आपने इसको देखना है, एक दफ़ा आपने सारा एक्सप्लोर करना है, देखना है, और आप लोगों ने आज वेडनेसडे है तो थर्सडे और फ्राइडे तक आप लोगों ने वो जो सीवी का मैंने बोला है आप लोगों ने वो भी बना के साथ मुझे सेंड करनी है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोग को कोई मसला, आपसे सीवी नहीं बन रही या कोई काम नहीं हो रहा, तो आप वो फर्दर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर में भी अगर किसी को कोई मसला, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।